राम राम जी, क्या हाल है सारे का। रील इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है। और दोस्तों, कल जैसा कि मैंने शाम को चैनल पर अपडेट दिया था कि 19 दिसंबर तक जो है ग्रुप सी के 32,000 भर्तियों की प्रक्रिया के लिए इंतजार करना हुआ, तो वो न्यूज़ जो आज डिटेल से जो है न्यूज़पेपर में भी लगी और मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ न्यूज़ है। हालांकि मैंने उसकी डेट जो है डाल दी थी और उसका स्क्रीनशॉट भी डाल दिया था। जो हरियाणा हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जो डिटेल दी गई थी कि ये जो है 19 दिसंबर जो इस केस को लेकर के जो है आगे डेट दे दी गई है। तो अब जो विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की अपीलों के साथ ग्रुप सी के 32,000 पदों के बचे ग्रुपों का पेपर लेने के लिए अलग से दायर होगी अर्जी। ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया के लिए करना होगा 19 दिसंबर तक का इंतजार। एडवोकेट जनरल ने बचे ग्रुपों का पेपर लेने और सिंगल बेंच के ऑर्डर पर रोक लगाने का किया था आग्रह। तो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, मगर प्रतिवादीगण को जो है सर्विस पूरी नहीं होने के कारण अगली तारीख तक सुनवाई टाली। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की अपीलों पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने बचे ग्रुपों की परीक्षा आयोजित कराने के लिए आग्रह किया, मगर खंडपीठ ने सर्विस पूरी होने के कारण सुनवाई 19 दिसंबर 2023 के लिए स्थगित कर दी। अब आयोग की तरफ से जो है हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर बचे ग्रुपों के पेपर आयोजित करने की अनुमति मांगी जाएगी। हालांकि एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने खंडपीठ से आग्रह किया था कि सिंगल बेंच के ऑर्डर पर रोक लगाई जाए। ग्रुप नंबर जो 56 स्थान का रिजल्ट है वो घोषित करने की अनुमति दी जाए, मगर खंडपीठ ने सर्विस कंप्लीट नहीं होने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी। और मुख्य अपील के प्रतिवादीगण की तरफ से जो है पेश एडवोकेट अंकुर सिद्धार ने जो है दैनिक सवेरा को बताया कि एक्टिंग चीफ जस्टिस रितु बारी और जस्टिस अमन चौधरी खंडपीठ के सामने जब एडवोकेट जनरल ने सिंगल बेंच के ऑर्डर पर पूरी तरह रोक लगाने और बच्चे ग्रुपों का पेपर लेने की अनुमति देने का आग्रह किया, तो अंकुर सिद्धार की तरफ से जो खंडपीठ में कहा गया कि अपील में तो सिर्फ ग्रुप नंबर 56 स्थान का पेपर लेने का आग्रह किया था। खंडपीठ ने इसकी अनुमति दे दी थी और रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा तो अपील में ऐसा कोई आग्रह नहीं था। सिद्धार ने कहा कि बच्चे ग्रुपों का पेपर लेने से संबंधित कोई अर्जी भी दायर नहीं है और उन्होंने यह भी दलील दी कि सिंगल बेंच के ऑर्डर पर पहली सुनवाई के समय रोक लगी ही नहीं है। और साथ में खंडपीठ ने कहा कि अभी तो सभी प्रतिवादी गणों को सर्विस भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इस पर खंडपीठ ने सबसे पहले सर्विस कंप्लीट करने और अगली सुनवाई पर बहस करने के लिए कहा और साथ ही जो है पहले से चल रहे अंतरिम आदेश को जारी रखा। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के दावे की फिजिकल वेरिफिकेशन पहले नहीं करा सकते। एडवोकेट जनरल ने यह बात कही है। खंडपीठ के सामने एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन ने सिंगल बेंच के ऑर्डर के अनुसार सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के दावे की फिलहाल फिजिकल वेरिफिकेशन कराने पर कहा कि चयन के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन कराई जा सकती है, मगर 4 गुना बुलाने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराई जा सकती। इसमें तो 1 साल से ज़्यादा का समय लग जाएगा। और दूसरी अपीलों प्रतिवादीगण की तरफ से पेश एडवोकेट रविंदर सिंह ढोल ने भी कहा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के दावों की वेरिफिकेशन ही तो जरूरी है। ढुल ने दैनिक सवेरा को बताया कि एडवोकेट जनरल की तरफ से पूरा प्रयास किया गया कि ग्रुप नंबर 56 स्थान के रिजल्ट पर लगी रोक हट जाए और सिंगल बेंच के ऑर्डर पर रोक लग जाए, मगर अदालत की तरफ से जो है सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के दावों की वेरिफिकेशन पर ही क्वेरी थी। और ढुल ने जो खंडपीठ से कहा कि वे ईएसएम कैटेगरी की तरफ से हैं, जबकि डीएसएम कैटेगरी की तरफ से दूसरे एडवोकेट हैं। पहले ईएसएम को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, फिर डीएसएम को मिलनी चाहिए। मगर आयोग ने इसमें इतनी उलझन पैदा कर दी है कि दोनों अदालत के सामने खड़े हैं। ढोल ने यह भी दलील दी है कि क्वालिफाई वाले भी और सामाजिक आर्थिक मानदंड वाले भी अदालत के सामने खड़े हैं। तो उन्होंने अदालत को बताया कि चूंकि खंडपीठ ने सिर्फ ग्रुप नंबर 56 स्थान का पेपर लेने की अनुमति दी थी और आयोग ने अपील में मांगी भी सिर्फ इन दोनों ग्रुपों का पेपर कराने की अनुमति, तो अब अन्य ग्रुपों का पेपर लेने के लिए कोई अर्जी अदालत के सामने नहीं है। तो उन्होंने अदालत से कहा कि अभी तो सर्विस भी कंप्लीट नहीं हुई है। इस पर एडवोकेट जनरल ने आग्रह किया कि आगामी सोमवार तक यह सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, इसीलिए सोमवार को सुनवाई तय कर लें। और एडवोकेट जनरल ने बचे पेपर लेने का आग्रह भी किया। तो सिंगल बेंच के पूरे ऑर्डर पर रोक लगाने का आग्रह किया। इस पर ढुल ने अदालत में कहा कि अपील में तो किसी अन्य ग्रुप का पेपर लेने का आग्रह नहीं है, जो मांगा था वह अंतरिम आदेश में और दोनों ग्रुपों के रिजल्ट पर अभी भी रोक है। तो आयोग ने उलझन पैदा कर दी है। ढुल एडवोकेट रविंदर सिंह ढुल ने दैनिक सवेरा पूछने पर कहा कि एचएसएससी ने उलझन पैदा कर दी। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक महत्वपूर्ण है क्योंकि चयन इन अंकों पर बहुत निर्भर करता है।
इसीलिए फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी है, मगर आयोग यह वेरिफिकेशन नहीं कराना चाहता। वैसे भी अदालत में मंगलवार को बिना अर्जी के बचे ग्रुप का पेपर लेने का आग्रह किया गया था। डीएसएम और ईएसएम और अन्य कैटेगरी जो उम्मीदवार हैं वो भी जो अदालत में आयोग की हठधर्मिता के कारण है। ग्रुप नंबर 56 के पेपर में रिपीट सवाल का मामला भी लंबित है। अंकुर सिद्धार तो दैनिक सवेरा पूछने पर एडवोकेट अंकुर सिद्धार ने कहा कि ग्रुप नंबर 56 में 41 सवाल रिपीट होने के कारण पेपर रद्द करने का मामला भी जो खंडपीठ के सामने है और इसकी सुनवाई भी अपीलों के साथ ही होगी, मगर सबसे पहले दायर अपील पर ही बहस होगी, जिसमें ग्रुप नंबर 56 स्थानों का पेपर कराने का आग्रह किया था और सर्विस कंप्लीट न होने के कारण अगली सुनवाई 19 दिसंबर 2023 को तय हुई है। तो जो एडवोकेट जनरल है उनका क्या कहना है जानते हैं। तो हम अगले सप्ताह से ग्रुप का पेपर लेने की अर्जी दायर कर देंगे, एडवोकेट जनरल ने यह बात कही है। तो दैनिक सवेरा पूछने पर एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कहा कि हमने अदालत में बचे ग्रुप का पेपर लेने और सिंगल बेंच के ऑर्डर पर रोक लगाने, ग्रुप नंबर 56 स्थानों का रिजल्ट घोषित करने और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के दाव की वेरिफिकेशन फाइनल स्टेज पर पहुंचाने वालों का करने के लिए आग्रह किया था, मगर सर्विस कंप्लीट न होने के कारण सुनवाई 19 दिसंबर तय हुई है और उस दिन ही इन बिंदुओं पर बहस होगी। तो ग्रुप सी के बचे ग्रुपों का पेपर लेने के लिए हम अगले सप्ताह अदालत में अर्जी दायर कर देंगे। तो अगली सुनवाई 19 दिसंबर 2023 से पहले ही इन अर्जियों पर सुनवाई होगी और हमें उम्मीद है कि इन बचे ग्रुप का पेपर कराने की अंतिम दौर पर जो अनुमति मिल जाएगी। तो सिंगल बेंच के पूरे फैसले पर भी 19 दिसंबर पर पूरी बहस होगी और उसके बाद इस पर फैसला आ जाएगा। तो दैनिक सवेरा ने पूछा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के दावों की फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो सकती। तो एडवोकेट जनरल बलदेव ने राज महाजन ने कहा कि सिंगल बेंच के ऑर्डर में लिखा है कि 4 गुना बुलाने से पहले ही है वेरिफिकेशन हो, इस तरह तो 1 साल लग जाएगा, यानी 500 पद हैं और 50,000 उम्मीदवार सिटी पास, तो उन सभी की वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, जबकि नियम फाइनल स्टेज पर चेक करने का है तो उस समय सीमा तक पहुंचेगा और उसकी वेरिफिकेशन भी हो सकेगी। तो दोस्तों ये सिटी को लेकर के जो है लेटेस्ट अपडेट थी जो कोर्ट से आई थी कि अगली तारीख जो है 19 दिसंबर 2023 दे दी गई है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की जो है अपडेट जो है आपको सबसे पहले और सबसे तेज जो है आपके अपने रील इंडिया चैनल पर मिलती रहेंगे। तो इसके साथ जय हिंद जय भारत।